नमस्कार, स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर प्रोग्राम में। आज हम चर्चा करेंगे 30 मई से लेकर 6 जून के मध्य हुई विभिन्न घटनाओं की जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले महत्वपूर्ण जो घटना हुई है, रूस में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा कर दी गई है। मुद्दा यह है कि रूस के साइबेरिया प्रांत में मॉस्को से लगभग 3000 किलोमीटर की दूरी पर अंबरनाया नदी है, जिसके बगल एक डीजल प्लांट लगा हुआ था, जहां से डीजल का रिसाव होने के कारण पूरा डीजल नदी में बह गया है, जिसके कारण नदी के पानी का रंग लाल हो गया है। इस मुद्दे से निपटने के लिए रूस ने उस क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा कर दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे जलीय जीवों के जीवन पर गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि फोर्ब्स द्वारा विश्व के 100 उच्चतम भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची जारी की गई है। इसमें स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर 106.3 मिलियन डॉलर की इनकम के साथ पहले स्थान पर हैं। वहीं पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो 105 मिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, 104 मिलियन डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। भारत की तरफ से टॉप 100 की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय हैं विराट कोहली, जो कि 26 मिलियन डॉलर के साथ इस सूची में 66वें स्थान पर बने हुए हैं। दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर बिंदु है द क्रू ड्रैगन मिशन। बहुत महत्वपूर्ण है द क्रू ड्रैगन मिशन। ये स्पेस एक्स, जो कि अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है, निजी क्षेत्र की एलन मस्क की ये कंपनी है, उसने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 2 यात्रियों को रवाना किया है इस मिशन के तहत, और यह प्रक्षेपण फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा किया गया है। तो महत्वपूर्ण ये है द क्रू ड्रैगन मिशन। पूछ सकता है आपसे किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। निसर्ग चक्रवात चर्चा में रहा है। पिछले कुछ समय से 2 चक्रवात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इनमें से एक हमने अम्फान पढ़ा था, जिसने भारत के पूर्वी तट को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। दूसरा हमने मंगा चक्रवात पढ़ा था, जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी क्षेत्र को प्रभावित किया था। और तीसरा आज हम पढ़ रहे हैं निसर्ग चक्रवात। यह अरब सागर में बने लो प्रेशर के कारण निर्मित हुआ, और इसने मुख्य रूप से गुजरात और महाराष्ट्र को प्रभावित किया है। और निसर्ग चक्रवात का नामकरण बांग्लादेश द्वारा किया गया। तो ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, तीनों पर आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। बन्नेरघट्टा उद्यान चर्चा में है बहुत ज़्यादा। इसने एक नई पहल शुरू की। शुरुआत ये है कि इसने एनिमल एडाप्टेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके तहत आप 1 वर्ष के लिए सूचीबद्ध जानवरों को एडाप्ट कर सकते हैं, गोद ले सकते हैं। इनमें शामिल प्रमुख जानवर हैं किंग कोबरा, जंगली बिल्ली, असमिया लंगूर आदि, जिन्हें आप गोद ले सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण पहल बन्नेरघट्टा उद्यान, जो कि बेंगलुरु में स्थित है, इसके द्वारा की गई। स्पंदन कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस समय कोविड-19 चाइनीज वायरस के कारण जितने भी राज्य कर्मचारी या केंद्र के कर्मचारी हैं, वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, जिससे निपटने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस ने अवसादग्रस्त कर्मियों के लिए यह प्रोग्राम स्पंदन लॉन्च किया है। बताते चलें कि एक और पहल शुरू की गई छत्तीसगढ़ द्वारा, जिसके तहत लाख की जो खेती करते हैं किसान, इस लाख की खेती को कृषि का दर्जा दे दिया गया है। कृषि का दर्जा मिलने के बाद होगा ये कि कृषि संबंधित जितनी भी योजनाएं चलती हैं, उसका फ़ायदा लाख के किसानों को मिलेगा। साथ ही साथ जो ऋण सुविधा मिलती है, उसमें भी इन्हें वरीयता मिलेगी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की गई है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा ठेले वालों के लिए यह एक ऋण योजना है। इसके तहत जो ठेला लगाते हैं, उन्हें सहूलियत दी जाएगी। जिस तरीके से कोविड-19 वायरस के चलते इन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, एक तरीके से इनका व्यापार पूरा चौपट हो चुका, तो उससे सरकार ने निपटने के लिए ये प्रोग्राम चलाया है। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर है मिशन सागर। भारत सरकार द्वारा हिंद महासागर में स्थित 5 द्वीपों मालदीव, सेशल्स, कोमोरस, मेडागास्कर और मॉरिशस को कोरोना काल में मदद के रूप में इस मिशन को चलाया गया है।
इसके तहत इन्हें विभिन्न प्रकार से कोविड-19 से लड़ने में मदद पहुंचाई जाएगी। इसमें INS केसरी को इस मिशन के तहत तैनात किया गया। महत्वपूर्ण है, ये 5 द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। इसको आप मैप में देख सकते हैं। चैंपियंस पोर्टल यह प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। MSMEs जो मध्यम एवं लघु जो उद्योग हैं उन्हें सशक्त बनाने के लिए इसके तहत प्रावधान ये किया गया है कि MSMEs से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको इस पोर्टल पे जाके फिक्स किया जा सकता है। सारी प्रॉब्लम्स का यहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइड करवाया गया है चैंपियंस पोर्टल के तहत। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है स्वदेश पहल एक स्टार्ट की गई है। वंदे भारत मिशन के तहत जितने भी लोग विदेशों से लौटकर भारत आए हैं उनकी स्किल मैपिंग की जा रही है, अर्थात उनमें क्या विशेषता है, कौन सी कुशलता है, उसकी मैपिंग की जा रही है, जिसके तहत उन्हें विभिन्न रोजगार सेक्टर्स में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा स्वदेश पहल के तहत। हिमाचल प्रदेश द्वारा एक नई पहल शुरू की गई स्किल रजिस्टर बनाने की। जितने भी लोग इस समय विभिन्न राज्यों या उसी राज्य के अन्य क्षेत्रों में काम करते थे उनका एक स्किल रजिस्टर बनाया जाएगा। इसके तहत तो वो किस कार्य विशेष में निपुण हैं उस पर दर्ज किया जाएगा। तो स्किल रजिस्टर की शुरुआत किसने की है? हिमाचल प्रदेश ने शुरुआत की है। यहाँ पे थोड़ा सा 2 चीज़ें आप याद रखिएगा। एक तो पिन वैली राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है, दूसरा ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 2 महत्वपूर्ण बिंदु आप याद रखिएगा। केरल द्वारा एक नई शुरुआत की गई है मुफ्त इंटरनेट की। गरीबी रेखा से जितने भी लोग नीचे हैं उन्हें मुफ्त इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जाएगी। इंटरनेट को मूल अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दा माना जाता है। इस तरह से केरल द्वारा यह प्रमुख प्रयास किया गया है। इसके पहले भी केरल ने के फोन नामक सुविधा चलाई थी जिसके तहत भी मुफ्त इंटरनेट देने की बात कही गई थी। केरल इसमें बहुत चर्चा में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। शांत घाटी साइलेंट वैली यहीं पर स्थित है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य यहीं पर स्थित है। इन सब बिंदुओं को आप याद रखिएगा। केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। राजस्थान द्वारा एक योजना शुरू की गई है जिसके तहत प्रत्येक गांव में एक स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति की जाएगी जो गांव में साफ सफाई और कैसे फिट रहें लोग इसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगा। तो यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि शराब पर पंजाब सरकार द्वारा अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है जो कि 2 रुपये से लेकर 50 रुपये तक का होगा। इसको ध्यान में रखिएगा। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, इसके मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह हैं। और एक महिला इस समय चर्चा में है बहुत ज़्यादा, जिलोमेल मैरियट, ये केरल की महिला हैं जो कि बिना हाथ की मदद से अर्थात पैरों से कार चलाने वाली एशिया की पहली महिला हुई है। कार की स्टीयरिंग को पैरों से राइड करते हैं, तो इस तरह का ये प्रयत्न करने वाली पहली महिला इन्होंने हाल ही में ड्राइवरी लाइसेंस प्राप्त किया। तो केरल की है, इसको याद रखिए कि एशिया की पहली महिला बनी है। एक प्रोग्राम शुरू किया गया है अल्ट्रा स्वच्छ कार्यक्रम। इसके तहत कीटाणु शोधन किया जाएगा जो पीपी किट्स जो यूज़ की जाती हैं या दरवाजे हुए या अन्य इक्विपमेंट्स जो भी मेडिकल में यूज़ किए जाते हैं उन सबको प्योरीफाई करने के लिए, शुद्धिकरण उनका करने के लिए अल्ट्रा स्वच्छ कार्यक्रम शुरू किया गया DRDO द्वारा। DRDO थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय वर्तमान में नई दिल्ली में स्थित है। अध्यक्ष इसके G सतीश रेड्डी हैं। इसका ध्येय वाक्य कभी कभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आता रहता है, विभिन्न एग्जाम से पूछा गया है। ध्येय इसका है बल श्री मूलम विज्ञानम, याद रखिएगा, बल श्री मूलम विज्ञानम DRDO का थीम सेंटेंस है। इन्फोसिस कंपनी उस समय चर्चा में आ गई जिस इस कंपनी के 74 कर्मचारी करोड़पतियों की सूची में शामिल हो गए। एक ही कंपनी के 74 कर्मचारी करोड़पति बन रहे हैं, बहुत मायने रखती है बात। इन्फोसिस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना दोस्तों 1981 में हुई। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है और वर्तमान में CEO सलील पारिक हैं। इन्फोसिस भारत की जानी मानी कंपनी है। फुहोन ज्वालामुखी चर्चा में है इस समय। ज्वालामुखी ऐसा बिंदु होता है जो
जहाँ पर किसी स्थल पार्ट को, लैंड एरिया को तोड़कर मैग्मा बाहर आता है, तो इस क्रिया को हम ज्वालामुखी कहते हैं। एक्चुअल में जब मैग्मा बाहर आता है, मैग्मा अर्थात एक ऐसा लिक्विड जो गर्म है, गर्म लिक्विड होता है, वो जब तक पृथ्वी के अंदर रहता है उसे मैग्मा कहते हैं, जब वो पृथ्वी के बाहर आता है तो उसे लावा कहते हैं, बेहद गर्म पदार्थ होता है। तो पूर्वहोन ज्वालामुखी चर्चा में है। इसे हाल ही में विश्व का सबसे गर्म और सबसे बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया है। यह अमेरिका में स्थित है, हवाई प्रांत के पास में। तो इससे पहले जो विश्व का सबसे गर्म और बड़ा ज्वालामुखी था वो था माउंट लोवा। याद रखिएगा, पोटापेक्सी की जब बात होती है तो ऊंचाई पर बात होती है, इसको याद रखिएगा थोड़ा सा। पोटापेक्सी ज्वालामुखी जो कि इक्वाडोर में स्थित है, ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। अमेरिका द्वारा एक निर्णय लिया गया कि चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का प्रावधान किया गया। यहाँ पे ऐसा विधेयक लाया गया ट्रंप प्रशासन द्वारा, जिसे पारित कर दिया गया है कि जितनी भी सूचीबद्ध कंपनियां हैं चाइना की, उन्हें हटा दिया जाएगा। और अगर चीन के स्वामित्व वाली कोई कंपनी है, अगर वो साबित ये कह रही कि वो चीन के स्वामित्व में नहीं है, तो उसे इस तरीके का स्पष्टीकरण द्वारा साबित करना पड़ेगा कि वो चाइना के स्वामित्व में नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर है कि हो सकता है आपसे, किस देश ने हाल ही में चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने से संबंधित विधेयक पारित किया है? अमेरिका ने। तो इसको आप याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्चुअल समिट आभासी अर्थात इंटरनेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत के प्रधानमंत्री से वार्ता भी हुई है, इसको आप याद रखिएगा। तो वर्चुअल समिट किसके बीच हुई है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ऑस्ट्रेलिया को कैपिटल ऑफ गेम्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जनसंख्या खेल पर ही आधारित है। लगभग 2/3 जनसंख्या विभिन्न स्पोर्ट्स में अपने आप को बिजी रखती है, और इसीलिए आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के कई शहर ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स सिटी के रूप में जाने जाते हैं। वर्चुअल वैक्सीन समिट का आयोजन किया गया है ब्रिटेन में। वर्चुअल वैक्सीन समिट 2020 का आयोजन ब्रिटेन में हुआ है, इसको आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों हाल ही में की गई कुछ नियुक्तियों की। रवीश कुमार ये फिनलैंड के राजदूत नियुक्त हुए हैं, याद रखिएगा इसको। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, जो कि हवाई उद्योग के लिए जानी जाती है। गायत्री आई कुमार एक महिला है जो कि ब्रिटेन में उच्चायुक्त नियुक्त हुई हैं, इसको आप याद रखिएगा थोड़ा सा। चैम्बर्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के अध्यक्ष के रूप में उदय कोटक नियुक्त हुए हैं। और बाफ्टा जो कि ब्रिटेन का फिल्म टेलीविज़न आर्ट से संबंधित एक संस्था है, इसके नए अध्यक्ष कृष्णेंद्र मजूमदार ये नियुक्त हुए हैं। ये इस पद पर आने वाले प्रथम अश्वेत हैं। जिस तरीके से इस समय श्वेत और अश्वेत अमेरिका में आंदोलन चल रहे हैं, अमेरिका से ही निकलकर अन्य देशों में भी चल रहे हैं, फ्रांस में, ब्रिटेन में, पूरे यूरोप में चल रहे हैं, उसके बीच महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बाफ्टा का नया अध्यक्ष कृष्णेंद्र मजूमदार को नियुक्त किया गया है। FSSAI के नए CEO के रूप में अरुण सिंघल की नियुक्ति हुई है। और एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि WTO में भारत की तरफ से राजदूत के पद पर ब्रजेंद्र नवनीत को मनोनीत किया गया है, नियुक्त किया गया है इसमें। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। इसकी स्थापना 1995 में हुई, मुख्यालय इसका जेनेवा में है। कुल मिला के इसके वर्तमान में 164 सदस्य हैं और अध्यक्ष इस समय इसके पास्कल लामी हैं। ये दुनिया में व्यापार को नियमित करता है, व्यापार से संबंधित रेगुलेटरी अथॉरिटी है ये। अब विभिन्न समितियां जो स्थापित हुई उन पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। बिमल जुल्का समिति का गठन हुआ हाल ही में। यह फिल्म मीडिया इकाइयों को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित की गई है। ये कुल मिला के 11 सदस्यीय समिति है, जिसके अध्यक्ष बिमल जुल्का है। राजेश भूषण समिति का गठन हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार हेतु इसकी स्थापना की गई है, राजेश भूषण समिति। अब कुछ महत्वपूर्ण हम ऐप्स जो लॉन्च हुए हैं उन पर चर्चा करते हैं। वी ट्रांसफ़र ऐप ये लॉन्च हुआ है, लॉन्च हुआ था पहले, इसको दूरसंचार विभाग द्वारा हाल में बैन कर दिया गया है। याद रखिएगा, वी ट्रांसफ़र ऐप हाल ही में बैन हुआ है। क्यों बैन हुआ? क्योंकि माना जा रहा है कि ये डाटा चोरी करता है। तो वी ट्रांसफ़र ऐप इसे दूरसंचार विभाग द्वारा बैन कर दिया गया। सी टैप ऐप एक लॉन्च हुआ है WHO द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी महामारी के समय सुविधाएं होती हैं वो सभी लोगों तक समान रूप से पहुँचे, इसीलिए सी टैप ऐप को लॉन्च हुआ। जिस तरीके से कोरोना काल में
कई देश अछूते रहे सुविधाओं से बहुत, तो वहाँ पे संशय की स्थितियाँ उत्पन्न हो गई। उस तरीके से स्थितियाँ भविष्य में ना हो, इसके लिए C-type ऐप WHO द्वारा लॉन्च किया गया है। कोलैब ऐप लॉन्च हुआ फेसबुक द्वारा। जिस तरीके से टिकटॉक है उसी तरीके से ये ऐप है कोलैब ऐप। माना जा रहा है कि ये टिकटॉक की तरह बहुत जल्दी प्रसिद्धि पाएगा। कोलैब ऐप आपसे पूछ सकता है फेसबुक का है। सोडार एक सोशल डिस्टेंसिंग ऐप है, गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है। और हाल ही में जम्मू कश्मीर द्वारा मेरा वेतन ऐप लॉन्च किया गया। इसके तहत आप अपने वेतन को चेक कर सकते हैं। महत्वपूर्ण पुस्तकों की बात अगर हम करें तो द इकाबाग एक पुस्तक रिलीज़ हुई है, ये प्रकाशित हुई है। J.K. रॉलिंग की ये किताब है, महत्वपूर्ण बुक है, इसको आप याद रखिएगा। J.K. रॉलिंग इन्होंने हैरी पॉटर लिखी थी, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 21वीं सदी के सबसे अच्छे नॉवेल्स में से हैरी पॉटर को माना जाता है। द डेथ ऑफ जीसस किताब आई है, J.M. केजी की महत्वपूर्ण बुक है, इसको आप याद रखिएगा। ये दक्षिण अफ्रीका के हैं J.M. केजी, इन्हें 2003 में साहित्य का नोबेल भी दिया जा चुका है। तो महत्वपूर्ण किताब है ये द डेथ ऑफ जीसस। अगली महत्वपूर्ण किताब है होप ऑन माई एडवेंचर्स, ये रस्किन बॉन्ड की बुक है। इन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर इसे रिलीज़ किया। अब महत्वपूर्ण अगर हम दिवस की बात करें तो अभी तक जून में 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। साथ ही साथ यहाँ पे याद रखिएगा कि 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया गया। तेलंगाना से संबंधित जानकारी के लिए हमारा तेलंगाना इतिहास से संबंधित वीडियो हिस्ट्री ऑफ तेलंगाना ज़रूर देखें आप। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 2018 में यूनाइटेड नेशन द्वारा साइकिल दिवस मनाने की घोषणा की गई, जिससे हम सतत पर्यावरण की दिशा में एक प्रयास कर सकें और साथ ही साथ हम फिट भी रह सकें। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, महत्वपूर्ण है। पर्यावरण दिवस की बात अगर हम करें तो 1973 में निर्णय लिया गया पर्यावरण दिवस मनाने का, और 1975 से लगातार पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। IUCN की पहल पर पर्यावरण दिवस मनाया जाना शुरू हुआ। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, जिसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में स्थित है। तो 5 जून 2020 को जो पर्यावरण दिवस मनाया गया उसकी थीम थी टाइम फॉर नेचर। हाल ही में कुछ ऐसी शख्सियत रहीं जो कि हमसे विदा ली, इस संसार से विदा ली। उनमें बॉब मोरो का नाम प्रमुख है। ये अमेरिकी धावक थे। 1958 में इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते थे ओलंपिक में। और भारतीय संगीत की एक बहुत बड़ी क्षति हुई जब साजिद वाजिद जो कि जोड़ी है संगीतकार की, उसमें से वाजिद खान जो कि भारतीय गायक एवं संगीतकार है, इनका निधन हो गया। तो ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे इस हफ्ते के, जिन पे हमने विस्तृत चर्चा की। आपको आज का सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ बने रहें हमारे साथ फॉर लेटेस्ट अपडेट। अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आप हमसे मेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं yogendratimes@gmail.com। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज से जुड़े PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत।